हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा कि औकात है तो अकेले लड़ें अगला चुनाव, 2025 तक सीएम नीतीश के साथ रहकर दिखाएं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की औकात को ललकारा और कहा कि बीजेपी को औकात नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके। जनता दल यूनाइटेड एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2025 तक रहने की भी चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि बिहार आज महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए जूझ रहा, लेकिन सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। देश की आय बढ़ाने के बदले वह देश की संपत्ति बेचकर एवं युवाओं एवं जनता को भ्रमित कर कितने दिन तक काम चलाएगी, ये भी देखना होगा। अगली खबर, कोरोना से ठीक होकर काम पर लौटे सीएम नीतीश कुमार, पटना में गंगा के बढ़े जलस्तर का लिया जायजा। आपको बता दें कि मंगलवार को चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेकअप किया और उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। बिहार में कोरोना के बढ़ते रफ्तार की चपेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए थे। इस वजह से पिछले एक सप्ताह से ज्यादा वक्त तक वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। इस दौरान कोविड की वजह से नीतीश कुमार कोई भी सरकारी काम भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री का चेकअप किया और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ हुए, एक बार फिर से वो सक्रिय हो गए हैं और सबसे पहले बाढ़ से जुड़े हालात की जानकारी लेने पहुंच गए। अगली खबर, बिहार के हर एक जिले में पाताल में जा रहा पानी, सभी 38 जिलों में भूगर्भ जलस्तर बेहद गिर चुका है। बिहार के नागरिकों की लापरवाही और बेहद ज्यादा जल दोहन करने से बिहार में हर एक जिले का भूजल का स्तर गिर गया है। हालत यह है कि गत वर्ष की तुलना में भूजल 9 मीटर से अधिक नीचे जा चुका है। प्रदेश में औसतन 5 से 6 मीटर भूजल नीचे गया है। इसके कारण पेयजल से लेकर सिंचाई में परेशानी हो रही, मोटर लगाने के बाद भी पानी नहीं मिलना इसका एक प्रमुख कारण है। छोटी नदियां लगातार सूख रही है, जबकि बड़े बड़े जलाशयों से भी पानी गायब है। दक्षिण बिहार की स्थिति और खराब है। जिस तरह से भूजल नीचे जा रहा और बिहार के प्रत्येक नागरिक पानी के प्रति इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि सरकार भी कुछ कर नहीं पा रही है। अगली खबर, बीपीएससी परीक्षा पास करके बिहार में अधिकारी बनने का बढ़ा क्रेज, IITN एवं लाखों की सैलरी वाले भी आजमा रहे भाग्य। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 66वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। बीपीएससी परीक्षा पास करके बिहार में अधिकारी बनने का क्रेज हर साल बढ़ता ही जा रहा। 66वीं बीपीएससी में 689 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी, जिस पर भाग्य आजमाने वाले 4,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बिहार सरकार के अधिकारी बनने का क्रेज कुछ इस कदर है कि इस बार टॉप 10 की सूची में IIT से पास करने वाले की संख्या अच्छी खासी रही। मोटी सैलरी वाले जॉब को छोड़कर भी अभ्यर्थी अब बीपीएससी पर दांव आजमा रहे। इस बार का बीपीएससी का रिजल्ट जो जारी हुआ है, उसमें टॉप रैंक पर कब्जा जमाने वाले अधिकतर सफल अभ्यर्थियों का बैकग्राउंड बेहद मजबूत दिखा। 66वीं बीपीएससी के टॉपर वैशाली के सुधीर कुमार, जो कि IIT कानपुर से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। अगली खबर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी तैयारी शुरू हो गई है। इस वर्ष 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक पल को हर देशवासी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे। इस बार सरकार भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी सभी बिहार के स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे। स्कूलों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राओं की भूमिका अहम होगी। सरकार प्राइवेट स्कूलों को भी खोलने का निर्देश दे सकती है और इसको लेकर बैठक भी चल रही है। अगली खबर, बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। खेतों की मेड़ पर फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार अनुदान देगी। सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए 7 निश्चय 2 के तहत किसानों को अनुदान देकर खेतों की मेड़ पर फलदार पेड़ लगाने जा रही है। कृषि विभाग सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना पर अगले 3 साल में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी वैशाली से आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू एवं मीठा नींबू आदि किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। किसान अपनी पसंद से फलदार पौधे का चयन कर पाएंगे। फलदार पौधे के अनुदान की राशि योजना की राशि से काटकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी वैशाली को उपलब्ध करा दी जाएगी। योजना का मूल उद्देश्य फलों का क्षेत्र विस्तार करते हुए वैसे फलदार पौधे जो सामान्यतः कम मात्रा में राज्य में पाए जाते हैं, उसे आम लोगों तक पहुंचाना है। अगली खबर, बिहार के सासाराम में एडीजे कोर्ट ने प्रभारी एसपी को हिरासत में लिया। पुलिस प्रशासन में खलबली, मर्डर केस में लापरवाही का मामला है। बिहार के सासाराम में हत्या के 43 साल पुराने मामले में आदेश के बाद भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने अथवा अदालत के द्वारा जारी कुर्की जब्ती का तमीला प्रतिवेदन पेश नहीं करने के मामले में एसपी आशीष भारती के अवकाश पर रहने के कारण
प्रभारी एसपी सह मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार शाह को हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 5 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा। बाद में उनके द्वारा एसपी को पेशी कराने के लिए दिए गए आवेदन पर कोर्ट ने विचार किया एवं शाम 3 बजे उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी गई। अगली खबर उत्तरी बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराया। कोसी, कमला बलान और गंगा उफान पर है। पूरे जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। नेपाल और सीमा से सटे राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने के बाद पिछले कुछ दिनों में कोसी, कमला बलान एवं बागमती नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है। ये तीनों नदियां शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, खगड़िया और पूर्णिया जैसे जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर को छोड़कर बाकी जगहों पर कमला बलान में जलस्तर बढ़ चुका है। जयनगर और झंझारपुर में कमला बलान में जलस्तर घटने लगा है और जल संसाधन विभाग ने बताया कि उसके दल बैराजों एवं डैमों पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। इस बीच गंगा में भी जलस्तर बढ़ा है एवं पटना जिले में गांधी घाट एवं हाथीदा में जलस्तर खतरे के निशान से बस 1 मीटर नीचे है। अगली खबर बीपीएससी ने प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी बहाली। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि 6441 रिक्तियों के लिए हुई इस परीक्षा में 421 उम्मीदवार ही सफल हुए। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 13,055 अभ्यर्थी बैठे थे। अगली खबर पटना में बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों ने दिया धरना। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीटीटी और सीटीटी पास अभ्यर्थी लगातार 4 दिनों से 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर आंदोलन कर रहे। बीते दिन शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगले महीने यानी सितंबर में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। वहीं सीटीटी और बीटीटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग करीब 4 महीने से आंदोलन कर रहे। हर बार जब भी आंदोलन करते हैं तो शिक्षा मंत्री की तरफ से यही बयान दिया जाता है ताकि हम लोग आंदोलन करना बंद कर दें, लेकिन इस बार वहां पर मौजूद अभ्यर्थी का कहना है कि हम विज्ञप्ति जारी करवाकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। अगली खबर भारतीय नौसेना में ग्रुप सी की 113 पदों पर निकली वैकेंसी। इसके लिए भारतीय नौसेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। अगर आप भी यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं तो एक बार आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। आवेदन करने के लिए लिंक 6 अगस्त से एक्टिव कर दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। भारतीय नौसेना के द्वारा ट्रेड्समैन मेट के 113 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। अगली खबर 15 अगस्त को लश्कर जैश रच रहे आतंकी हमले की साजिश। यूएवी और पैराग्लाइडर से अटैक की प्लानिंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने 15 अगस्त को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस को 10 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें स्वतंत्रता दिवस के दिन आतंकी हमले होने की आशंका जताई गई। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन किसी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस ने दोनों आतंकी संगठनों के नेताओं को हमला करने के निर्देश दिए हैं। आईबी का कहना है कि 15 अगस्त के दिन हमले के लिए आतंकवादी यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन और पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए बीएसएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। रिपोर्ट में दिल्ली की उन जगहों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है जहां पर सबसे ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को कट्टरपंथी समूहों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। अगली खबर जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें सीजेआई बन सकते हैं। सीजेआई एनवी रमना ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की है। सीजेआई रमना 26 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस ललित 27 अगस्त को सीजेआई के रूप में शपथ ले सकते हैं। सीजेआई रमना ने सुबह को पर्सनली जस्टिस ललित को सिफारिश के अपने पत्र की एक कॉपी सौंपी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रमना को रात में चिट्ठी लिखी थी। इसमें उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी को चुन सकता है और उसके नाम की सिफारिश कर सकता है जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है तब। तो दोस्तों बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिले।